तो गाइस अभिषेक हियर एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंडर ट्रेड। तो चलिए हम देख लेते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक्स जो हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के लिए जो हमारा पहला स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो एक्सिस बैंक में मैंने सेलिंग के लिए क्यों दिया है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ आए प्राइस एक्शन। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप स्टॉक्स देके और सेलिंग करने लग जाएं जब या बाइंग करने लग जाए जो मैंने लेवल बताया। ज़रूरी ये होता है कि आपको समझ आना चाहिए कि मैं वो स्टॉक्स क्यों दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको वो समझ आने लगे, आपको समझ आ रहा है प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है या फिर एनालिसिस कैसी करनी है, तो आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए एक्सिस बैंक में बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक में आपको दिख रहा हो कि यहाँ से सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद यहाँ पर इसने फॉर्मेशन बनाया था, यहाँ पर ये हायर हाइज बना रहा था कंटिन्यू। ओके, यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ से एक्सिस बैंक रिवर्सल कर सकता है, बट ये इसका रिवर्सल के बाद से इसका डब्ल्यू पैटर्न का हाई बना था, बट इसने इससे ब्रेक नहीं कर पाया। इससे पहले इसने एक वॉलेटाइल कैंडल बनाया और आज के दिन पूरा इस कैंडल के नीचे आ गया, इस कैंडल के नीचे आ गया। ओके, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हायर चांसेस क्या है कि अगर इसको ऊपर जाना था तो चांसेस ये रहते कि इसको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ता। अगर ये आज ये नीचे ना आके यहाँ टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता तो चांसेस रहता कि ये इस लेवल को क्रॉस करके अपसाइड की तरफ चला जाए। बट इसने ये पूरा आज जो सेलिंग आ गया उसकी वजह से क्या हो गया कि ये अब नीचे आने के कगार पे आ गया। अब जो सेलर्स है वो ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द इस लेवल के आसपास आ जाए। ये जो डोजी कैंडल है इसका नीचे का, इस लेवल के नीचे लाने का सेलर्स ट्राई करेंगे और हो सकता है ये कल ही हो जाए, इसलिए मैंने इसे कल सेलिंग के लिए रखा है। तो मैं इसे एक बार 15 मिनट चार्ट पर लेके जाके आपको समझा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा 1171.6 इस लेवल पर इसकी क्लोजिंग हुई थी। तो हमें ट्रेड इसमें कैसे लेना है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो 1171.6 ओके, तो अराउंड इस लेवल के आसपास ये बंद हुआ है। तो अगर यहीं इस लेवल के आसपास ही कहीं ये ओपन होकर इस लेवल के नीचे निकलता है तो हम एक सेलिंग का ट्रेड लगा सकते हैं। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देना हूँ। लेवल्स 1171.6 इस लेवल के आसपास ये बंद हुआ है। ऑलमोस्ट ये इसी रेंज में ओपन होके इसके नीचे निकलता है 1168 के नीचे। अगर ये निकलता है 1168 के नीचे, इस लेवल के नीचे 1168 के नीचे, तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। 0.5% तक का ही एसएल लगाएंगे मैक्सिमम। हम ऑलमोस्ट 5 से 6 रुपए का ही एसएल लगाएंगे और 1:2 हम टारगेट्स देख सकते हैं इजीली। ओके, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है कि जो आप एसएल लगा रहे हो आप सिस्टम में लगा रहे हैं, एसएल हिट हो जा रहा है, आपको ट्रेड से निकल जाना है। अगर आपने हाफ या उससे कम क्वांटिटी ली है और फिर से अगर एंट्री आ रहा है तो आप री एंट्री कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एसएल हिट हो जाने के बाद आपका वो ट्रेडिंग ओवर हो जाना चाहिए। तो कल के लिए जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी मैंने इसलिए दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये अपसाइड की जा रहा था, फिर ये लोअर लो बना के ये नीचे की तरफ आया इस लेवल के आसपास से जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। यहाँ पे ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है ऑलमोस्ट। ओके, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो गया है तो जो बायर्स होंगे वो ट्राई करेंगे या तो जल्द से जल्द इस लेवल के ऊपर लेके चल जाए, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है तो ये कल ही हो सकता है। कल हो सकता है, या फिर अगर दो चांसेस है, या तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करे या फिर ये अपसाइड की तरफ निकल जाए, फिर एक पुल बैक दे, फिर ये नीचे की तरफ आए। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि कल हमें इसमें कैसे ट्रेड लेना है। 628.1 पे इसकी क्लोजिंग हुई थी। आज बिल्कुल ये साइडवेज मोमेंटम किया है। तो कल अगर ये इस लेवल के आसपास कहीं भी ओपन होता है, इस लेवल के आसपास 628 इस लेवल पे ओपन होके ये अराउंड 629 के ऊपर अगर निकलता है, 629 के ऊपर बोले तो मतलब कि लेट्स से इस लेवल के आसपास ये ओपन हुआ। ओके, यहाँ इसकी ओपनिंग होती है इस लेवल पे और ये ऊपर की तरफ निकलता है 629 के ऊपर। ओके, तो 629 के ऊपर 629.34 के आसपास जैसे ही हमें मिलता है, सस्टेन कर जाता है, हम इसमें एक ट्रेड ले लेंगे बाइंग साइड का। 0.5% मतलब वही 3 से 3.5 रुपए, मैक्सिमम 4 रुपए का एसएल लगाएंगे हम इसमें। 4 रुपए तक का एसएल रहेगा, 3 से 4 रुपए का, और 1:2 का हम टारगेट रखेंगे। 1% तक का टारगेट हम रखेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको कल का थर्ड स्टॉक दिखा देता हूँ। और जो हमारा कल का थर्ड स्टॉक है वो है CESC। तो CESC हमारा कल का सेलिंग के लिए थर्ड स्टॉक है। और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे चैनल को भी हेल्प हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए, CESC में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था।
इस टाइम पे यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था और नीचे की तरफ यहाँ पर एक सपोर्ट था। आज इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की तरफ, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ दिख रहा है। तो ये आगे एक और दिन फॉलो थ्रू कर सकता है। मैं आपको 15 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ कि इसमें एक फॉलो थ्रू कैंडल आ सकती है, हाई चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए इस लेवल के आसपास इसने बहुत टाइम वेट किया, यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे भी इसने वेट किया। आज इसमें गैप अप खुला, नीचे आया, फिर बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले आने का, बट बहुत अच्छी सेलिंग आ गई इसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई और नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दिया है। तो कल के लिए क्या प्लान रहेगा हमारा वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और 15 मिनट लास्ट के जो 30 मिनट्स होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग व्यू पे हमें दिखता है कि सही प्राइस क्या है इसका। 176.94 पे ये क्लोज हुआ है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं 176.94 इस लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर इस लेवल पर ही ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है 0.12% ऊपर नीचे, और अगर ये हमें 176.5 के नीचे अगर निकलता है, लेट्स से ये ओपन होता है इस लेवल पे और इस लेवल के बाद 176.5 के नीचे निकलता है, तो हम 0.5% मान लीजिए कि 80 पैसे का एसएल लगा के 1:2 का हम टारगेट्स प्लान कर सकते हैं इजीली। इसमें हमें देखने को मिल सकता है। ओके,